हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, हिंदी में टॉपिक चल रहा था हमारा समास, और समास की दो वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। दोनों वीडियो में हम लोगों ने समास के 4 भेद पढ़ लिए थे। अभी तक हम लोगों ने अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, ये चारों समास को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने समास के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के समास के दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पढ़ेंगे आज हम लोग। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हिंदी के अलावा अन्य सब्जेक्ट भी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए द्वंद्व समास को आज स्टार्ट करते हैं। तो द्वंद्व समास पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, चा अर्थे द्वंद्वा। चा का मतलब यहाँ क्या बताया गया है? और, है ना। तो परिभाषा की बात करें तो वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और निकल के आता हो, और निकल के आता हो, तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। एक चीज और याद रखनी है, प्रायः दोनों पद संज्ञा के होते हैं। दोनों पद जो हमारे बनेंगे वो संज्ञा के होंगे। जैसे मान लीजिए कोई समास दिया है, उनके अगर हम लोग दो पदों में टुकड़े करेंगे उनके, तो क्या होगा? पहला पद हमारा कहलाएगा प्रथम पद कहलाता है, और दूसरा पद हमारा क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। तो परिभाषा में यही बताया गया है कि कोई समास अगर दिया गया है तो दोनों पद, यानी जो दोनों पद निकल के आएंगे, प्रथम पद उत्तर पद, इनके मध्य क्या निकल के आएगा? और निकल के आएगा, है ना। इनके मध्य हमारा क्या और निकल के आता है, तो वहां पे द्वंद्व समास होता है, पहली बात। और क्या एक चीज बताई गई है कि दोनों पद हमारे क्या होंगे? संज्ञा पद होंगे। दोनों पद जो है हमारा, यानी प्रथम पद उत्तर पद, यहाँ पे संज्ञा पद होंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे। उदाहरण दिया है जैसे भाई बहन। तो भाई बहन का मतलब भाई और बहन, यहाँ पे और आ गया है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और भाई हमारा क्या है? संज्ञा पद है, और बहन भी हमारा क्या है? संज्ञा पद है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माता पिता। तो माता और पिता, और निकल के आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसे ही राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण, तो यहाँ पे और मध्य में आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसे ही राधे श्याम, तो राधा और श्याम, तो और आ गया, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लोग देखिएगा अच्छे से। जब दो पदों के मध्य, ये चिन्ह अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है, उदाहरण में ये चिन्ह आ रहा था, तो इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? भाई और बहन के बीच में क्या आया है? ऐसा चिन्ह आया है। माता पिता के बीच में भी ऐसा चिन्ह आया है। राम और लक्ष्मण के बीच में भी ऐसा चिन्ह आया है। तो इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो सिंबल है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक, है ना। तो इसकी द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि बीच में ऐसा चिन्ह भी लग के आएगा, तो हम लोग पहचान लेंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। तो यही चीज बताई जा रही है आपके नोट में कि जब दो पदों के मध्य योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पे द्वंद्व समास होता है, पहली बात। और दोनों पद किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। ये चीज याद रखनी है, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि दोनों पद के बीच में पहली बात योजक चिन्ह लगा होगा। दूसरी बात क्या है कि दोनों पद किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होंगे। जैसे लिंग में भिन्नता, यानी लड़का या लड़की, भाई या बहन, है ना, पति या पत्नी, इस तरह से। तो लिंग में भी भिन्नता। दूसरा गुण में भी भिन्नता। तीसरा क्या है? स्वभाव में विभिन्नता, यानी भिन्नता होनी चाहिए, है ना, तभी यहाँ पे क्या बनेगा? आपका द्वंद्व समास बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट में दूसरी चीज बताई गई है, यदि दोनों पद बिल्कुल एक हो। अभी तक क्या बता रहे थे कि भिन्न भिन्न हो, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों पद बिल्कुल एक हो और वहां पे मध्य में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहां पे क्या है? अव्ययी भाव समास है। ध्यान रखना, यहाँ पे भिन्नता अगर नहीं पाई जा रही है
और बीच में योजक चिन्ह भी दिया हो तो आप लोग द्वंद्व समास नहीं मारेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये चीज अच्छे से हम लोग को याद रखनी है कि अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा रखा था द्वंद्व समास में, कि यहाँ पे दोनों में भिन्नता पाई गई हो तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों में भिन्नता पाई नहीं जा रही है, दोनों बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल एक है, भाई भाई, बहन बहन, पिता पिता, पत्नी पत्नी, है ना, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगर गुण में भिन्नता, लिंग में भिन्नता पाई जा रही हो तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा आ गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बहुत ही सरल होता है, चलिए देखते हैं परिभाषा इसकी। वह समास जिसके दोनों पद मिलकर एक निश्चित अर्थ नहीं दें, यानी दोनों पद कौन कौन से, हमारा प्रथम पद, दूसरा उत्तर पद, ये दोनों मिलके क्या हो, एक निश्चित अर्थ ना दें, यानी इन दोनों का अर्थ जो निकले वो निश्चित अर्थ ना हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे तीसरा अर्थ लिया जाता है, यानी इनका अर्थ ना निकले और वहां पे जो तीसरा अर्थ ले लिया जाए, और वही प्रधान होता है। यानी दोनों अर्थ ना निकले, दोनों का अर्थ कोई भी ना निकले, और जो अर्थ निकले वो तीसरा पद लिया जाए, तो तीसरा पद यहाँ पे अर्थ लिया जाए, वही प्रधान होता है, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। ये चीज याद रखिएगा कि प्रथम पद और उत्तर पद का जो अर्थ निकलेगा उसका एक निश्चित अर्थ नहीं हो, बल्कि अर्थ लिया जाए वो किसी तीसरे पद से लिया जाए, वहां पे बहुब्रीहि समास होगा। अगर नहीं बात समझ में आई है तो अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण दिया है इसका, जैसे वीणा पाणी। वीणा पाणी में क्या है, वीणा है पाणी में जिसके, है ना, वीणा है पाणी में जिसके, पाणी मतलब क्या होता है, हाथ में, है ना, ये चीज याद रखना। तो अर्थ निकला इसका क्या, वीणा धन पाणी, वीणा धन पाणी। तो वीणा मतलब वीणा और पाणी मतलब हाथ में, यानी वीणा है हाथ में जिसके। तो अगर इसका निकालेंगे अर्थ क्या निकलेगा, दुनिया की हर स्त्री जो वीणा बजाती है ना, वीणा पाणी यानी दुनिया की हर स्त्री जो वीणा बजाती है। तो यहाँ एक निश्चित अर्थ नहीं हुआ, यानी हर स्त्री वीणा बजाती है तो कोई निश्चित अर्थ ही नहीं हुआ इसका। तो आगे हम लोग अभी और समझेंगे। निश्चित अर्थ इसका कुछ नहीं निकल के आ रहा है, तो अतः, अतः यह सरस्वती जी का अर्थ में आता है, यानी वीणा पाणी किसको बोलते हैं, सरस्वती जी को, है ना, सरस्वती जी का ये पर्याय है। तो यहाँ पे तीसरा पद निकल के आया, यानी जो हम लोग ने अर्थ निकाला, तो क्या अर्थ निकला था वहां पे हम लोग देखेंगे, जरा फिर से देखते हैं। वीणा पाणी, वीणा पाणी, तो वीणा पाणी से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ना प्रथम पद से निकल रहा, ना द्वितीय पद से निकल रहा। तो यहाँ पे दुनिया की हर स्त्री जो वीणा बजाती है, यहाँ एक निश्चित अर्थ नहीं हुआ। तो निश्चित अर्थ यानी तीसरे से लिया गया है, तो तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा कि यह सरस्वती जी का के अर्थ में आता है, सरस्वती जी के अर्थ में आता है। तो क्या होगा, यहाँ दोनों पद मिलकर एक निश्चित अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, वीणा पाणी दोनों मिलके एक निश्चित अर्थ नहीं दे पा रहे, अतः यहाँ तीसरा अर्थ अर्थात सरस्वती जी का पर्याय के अर्थ में लिया गया है। तो एक बात समझ जाना कि जहां पे देवी और देवता या अन्य का पर्यायवाची आए, वहां पे क्या होगा, हमेशा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना। तो इतना बस याद रखना। तो यहाँ पे जब दोनों निश्चित पद, यानी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रथम पद और द्वितीय पद का अर्थ ना निकल पाए और तीसरा पद के अर्थ में लिया जाए, तो वहां पे कौन सा होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल दिया है हमारा लंबोदर। लंबोदर में क्या हो जाएगा, लंबा धन उदर, है ना। लंबा का मतलब क्या होता है, बड़ा या भारी, और उदर मतलब पेट। तो इसका अर्थ निकालो, जिसका पेट बड़ा या भारी हो। अब जिसका पेट यानी दुनिया में हर एक का पेट किसी ना किसी का बड़ा या भारी आदमी का होगा, है ना। तो वहां पे दोनों पद मिलकर एक निश्चित अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, कोई अर्थ ही नहीं हुआ इनका। अतः यहाँ पे तीसरा अर्थ क्या होगा, अर्थात यहाँ लंबोदर, लंबोदर किसको बोला जाता है, गणेश जी को बोला जाता है। तो ये गणेश जी का पर्याय हो गया।
अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग को याद रखना है कि देवी और देवताओं के जो भी पर्यायवाची होंगे या अन्य के पर्यायवाची, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। ये चीज अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में क्या हो गया कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों मिलकर एक निश्चित अर्थ ना दे पाते हो और हमको क्या करना पड़े, किसी तीसरे का अर्थ लेना पड़े। तीसरा क्या है, गणेश जी, यानी गणेश जी का क्या हो गया, ये पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में याद रखते हैं क्या, यदि किसी सामासिक पद का प्रथम पद, है ना, नोट में, और पहचानने की क्या ट्रिक है हमारी बहुब्रीहि समास की, कि यदि किसी समासिक पद का प्रथम पद सा हो, ये चीज याद रखनी है, सा हो और वहां वह साथ का अर्थ देता हो, यानी कोई भी अगर समास दिया है और उसका प्रथम पद क्या है, सा आ जाए, सा से शुरुआत हो उसकी, और वह साथ का अर्थ देता हो, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, सपरिवार, सपरिवार में क्या आ गया, प्रथम पद ये सा आ गया, तो सा धन परिवार, तो क्या हो जाएगा, परिवार के साथ, यानी साथ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही समास सकाम, सकाम में क्या हो गया, सा आ गया आपका, धन काम आ गया, तो क्या, काम के साथ। इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सा का मतलब क्या है, साथ, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोग का, जब किसी समासिक पद के दोनों पद एक ही माध्यम में होने वाली लड़ाई का बोध कराते हैं, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। यानी लड़ाई दंगों से जो भी होता उदाहरण निकला, उसको क्या बोलेंगे, वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे किसी भी उदाहरण में अगर समझ में आ रहा हो कि वहां पे लड़ाई हो रही है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वहां पे बहुब्रीहि समास। जैसे कि लाता लाती, है ना, लाता लाती, तो वही बताया गया है, समासिक पद के दोनों पद, यानी प्रथम पद और उत्तर पद, यानी दोनों पद क्या हो, एक ही माध्यम में होने वाली लड़ाई, यानी लातों से लड़ाई हो रही है ना। ऐसा नहीं कि एक लात से लड़ रहा है तो एक दूसरा डंडा से लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लात से लड़ाई हो रही है तो माध्यम क्या है, एक ही है लड़ाई का, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लात के माध्यम से होने वाली लड़ाई, अतः यहाँ पे क्या है, बहुब्रीहि समास। ऐसे ही मुक्का मुक्की, यानी दोनों मुक्का मुक्की चला रहे हैं, तो मुक्के के माध्यम से होने वाली लड़ाई, यानी बहुब्रीहि समास। ऐसे ही डंडा डंडी, तो क्या हो जाएगा, डंडे के माध्यम से होने वाली लड़ाई, है ना, दोनों डंडे से लड़ रहे हैं तो आपस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो दोबारा फिर से वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया, आज की क्लास में पूरा समास टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और समास टॉपिक को हम लोगों ने बहुत ही आराम आराम से पढ़ा है। 3 क्लासेस में हम लोगों ने समास को खत्म कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने समास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के समास के तीनों वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।